बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पास्ट पेपर 2023 का सॉल्व करने जा रहे हैं और अगेन रिस्क एंड रिटर्न के टॉपिक से ये सवाल हम हल करेंगे। सो नाउ स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। सो अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, आपके पास ये पास पेपर होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न 3 स्टॉक हमारे पास हैं, ए कंपनी है स्टॉक, बी है और सी है। तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी गिवन है और स्टैंडर्ड एविएशन भी गिवन है। सो अब हम सबसे पहले हमें ये रिक्वायर है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए बी एंड सी तीनों कंपनियों का इकट्ठा, तीनों स्टॉक का इकट्ठा हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए कहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है इसका फार्मूला क्या होता है। आर बार यानी सिंगल कंपनी का आर बार ए, पहली कंपनी का आर बार और वेट, दूसरी का आर बार यानी एक्सपेक्टेड जो रिटर्न गिवन होगा सिंगल बी का तो उसका वेट, और इसी तरह सी का। तो ये अगर आप गौर करें तो 0.113 रिटर्न दिया हुआ है ए कंपनी ए स्टॉक का, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसका वेट है वो है 30% यानी 0.30 आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो बी स्टॉक का जो रिटर्न है 0.177 और वेट इसका 0.50 दिया हुआ है, ठीक है, यानी 50% उसको हमने पॉइंट में लिखना है। इसके साथ सी कंपनी का जो हमारे पास रिटर्न है वो 0.93 एंड इसका जो वेट है वो 20% है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 16% आ जाता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए एंड बी एंड सी, तीनों स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास आ जाता है। अब जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है जिसमें कहा गया है एक्सपेक्टेड रिस्क फाइंड करें, और यानी स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ स्टॉक ए बी एंड सी। ये तो आपने पढ़ लिया हुआ है लास्ट लेक्चर में कि स्टैंडर्ड एविएशन अगर सिंगल स्टॉक का लेना हो तो कैसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा हुआ कि दो कंपनियों का जब दो स्टॉक का स्टैंडर्ड एविएशन लेना है तो फिर क्या फार्मूला होगा, और अगर 3 कंपनियों का स्टैंडर्ड एविएशन लेना है तो फिर क्या फार्मूला होगा। ये एक अहम बात है। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन पेपर में तो सारा डाटा गिवन है। तो 3 स्टॉक का स्टैंडर्ड एविएशन यानी एक्सपेक्टेड रिस्क लेना हो तो ये फार्मूला यूज़ होगा जो आपके सामने इस टाइम आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए यानी सिंगल कंपनी ए का स्टैंडर्ड एविएशन, ये जो स्टैंडर्ड एविएशन का साइन है उसका स्क्वायर, और इसका वेट जो क्वेश्चन में गिवन है उसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, वेट ऑफ बी का स्क्वायर। इसी तरह सी कंपनी का स्टैंडर्ड एविएशन स्टॉक का लेना है और इसका वेट लेना है। तो ये तो आपका फॉर्मूला वही होता है जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये ए का ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर बराबर होता है ए की 2 बी की 2 सी की 2। ये उसी तरह फार्मूला बना हुआ है। बहरहाल ये फार्मूला याद रखना है आपने 3 स्टॉक का। और इसके बाद क्या आएगा, +2 ए, ये ए हो गया यानी कि ये ए है ना हमारा ए, ठीक है। तो 2A एंड बी, ए बी यानी ये बी हो गया, ये देखिए। तो ये वही फार्मूला ए जमा बी जमा सी, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर +2A और ये बी, और इनको मल्टीप्लाई जो करना है वो एक कोरिलेशन से करना है, इन्हीं का ए और बी का कोरिलेशन। ये क्वेश्चन पेपर में गिवन है, अगर आप गौर करें तो गिवन ही होगा 99% क्वेश्चन में। +2 बी एंड सी यानी बी हमारे पास ये दिया हुआ है और सी ये है तो ये दोनों को लिख लेना इसी तरह उठा के यहाँ से, और इन्हीं का कोरिलेशन भी होगा क्वेश्चन में आर बी सी यानी कोरिलेशन बी एंड सी। इसी तरह फार्मूला आगे बढ़े तो +2 ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी यानी पहली वैल्यूज़ जो ए है और ये लास्ट पे जो सी है उसको, और इन्हीं का कोरिलेशन होगा ए एंड सी कोरिलेशन।
तो याद रखें जब 3 स्टॉक हों, कितने, 3 स्टॉक होंगे तब ये फार्मूला यूज़ होगा, 2 होंगे तो इसका डिफरेंट फार्मूला है, लेकिन अगर 3 स्टॉक का इकट्ठा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तब यही फार्मूला यूज़ होगा। तो अब आप देखें तो वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट की हैं हमने। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 6.2 है आई थिंक, तो इसको परसेंटेज हटा के लिखना होता है। वेट आपको पता है गिवन है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन बी का और इसका वेट का स्केयर लेना है आपने। फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी और इसके वेट का स्केयर +2 उठा लेना। अब यहाँ से ए ये है, इसको यहाँ लिख लें, और बी ये है, इसको यहाँ लिख लें। कोलेशन देखिएगा ए एंड बी का -0.60 +2 BC, तो बी कहाँ पे हमारे पास, ये है ना बी, तो यहाँ पे लिख लें। और सी कहाँ पे हमारे पास, ये, तो सी को यहाँ पे लिख ले। और इनका कोरिलेशन है 0.20। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आप उसको देख के फिर क्वेश्चन साथ साथ कीजिएगा। +2 ए एंड सी, ए क्या है, ये लिख लिया, देखें ये, और सी हमारे पास ये देख लें, ये गिवन है, तो ये हमने सी लिख लिया। और ए और सी का कोरिलेशन 0.75 है, ये भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अब जब आप सॉल्व करेंगे इन सबको, इसका बारी बारी स्क्वायर लेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर लेंगे, लिखेंगे, और ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये देखिए माइनस हो गया, तो इस सबको मल्टीप्लाई करें ये आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0109 आएगा, और लास्ट पे जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे +0.012166 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें, अंडर रूट लें बाद में, तो ये जो आएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारा 0.084, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आपका पॉइंट है जिसकी आपको समझ ना आई हो ड्यूरिंग कैलकुलेशन, आप साथ खुद करें, बिकॉज मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, बट ये बहुत अहम है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं, स्टूडेंट आपकी तरफ से बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें होगा क्या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अब मुझसे कौन से क्वेश्चन इसमें से करते हैं। बाकी आपको फार्मूला और इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने समझा दी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन।